2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट गई है और इसी को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी और सीतापुर में भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सचिव नरेश उत्तम पटेल जी। क्या किस तरीके की तैयारियां 2024 चुनाव को लेकर अब हो रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ भाग लेती है और जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी भारत के संविधान के अनुरूप चलती है और कोई भी चुनाव हो और चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी अपने संगठन के तारों को कसती है। बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करना, बूथों पर मजबूती करना, और जिस तरीके का अन्याय मतदाता सूची में हो रहा है, अभी हमने 2022 की चुनाव देखा। उस चुनाव में मतदाताओं के नाम काट दिए गए। हर विधानसभा में 10 से 15,000, 20,000 नाम काटे गए। इसकी सूचना चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने समय समय पर दिया कि भाई मतदाता जीवित है, मतदाता वहीं निवास करता है, उसका नाम क्यों काटा जा रहा है। चुनाव आयोग में जब शिकायत लेके जाते हैं, चुनाव आयोग कहता तो है कि हम दिखवा लेंगे, लेकिन कोई दिखवा नहीं रहे। भारत निर्वाचन आयोग के सामने समाजवादी पार्टी गई, भारत निर्वाचन आयोग से कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, वो एक जगह मतदाता अपना मत दे सकता है। यदि हमारा एनरोलमेंट किसी पोलिंग पर है तो हमारा नाम नहीं काटना चाहिए, अगर काटा है तो उसका कारण बताना चाहिए। लेकिन बीजेपी की साजिश है कुछ इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों को मिलाकर के मतदाता सूची में समाजवादी समर्थकों को या अपने विरोधी लोगों के नाम काट दे रहे हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो बीजेपी यही करवा रही है और इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा। हम चुनाव आने वाला है, चुनाव आयोग के सामने फिर कह रहे हैं कि मतदाता सूची ठीक करी जाए, हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया जाए और मतदाता सूची में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका दोष चुनाव आयोग का ही है। और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उनके कुछ कर्मचारी किसी न किसी के प्रभाव में चले जाते हैं और ये तरीके का खेल करते हैं। ये लोकतंत्र के हित कर नहीं है। नरेश जी, ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है 5 और 6, 9 और 10 लखीमपुर खीरी और नमीशारण में प्रशिक्षण के किस तरीके की योजना बनाई जा रही है? हम समाजवादी पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित करते रहते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव, उसके पहले भी हमारे प्रशिक्षण शिविर चले थे और फिर प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है बार बार, सॉफ्ट हिंदुत्ववादी की तरफ समाजवादी पार्टी जा रही है, क्योंकि वहाँ जो लखीमपुर खीरी है वहाँ भी वो पौराणिक जगह है, नैमिषारण्य भी पौराणिक जगह है। तो क्या माना जाए कि रामचरितमानस के विवाद के बाद अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ समाजवादी पार्टी का रुझान बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी काम कर रही है। संविधान के जो नियम हैं, जो कानून है, उनको अपने ढंग से परिभाषित कर रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि भारत के लोग संविधान पर भरोसा करते हैं और संविधान सम्मत काम होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र में भारत के संविधान के अनुरूप काम होना चाहिए। इसकी परिभाषा कोई अलग से नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी उसकी परिभाषा को बदल देती है। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। तो क्या ये हिंदुत्ववादी सोच न माना जाए? समाजवादी पार्टी सभी धर्मों पर, सभी धर्म के लोगों पर, सभी ऋषियों, मुनियों, गुरुओं पर, सभी धर्मों के ग्रंथों पर विश्वास करती है और सबका सम्मान करके समाजवादी पार्टी चलती है। इस बार निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी देरी हुई। क्या लोकसभा चुनाव में इस बार टिकट बंटवारा पहले होगा, टिकट का पहले दिया जाएगा प्रत्याशियों को? ऐसा सुनने में आया है कि इस बार समाजवादी पार्टी कोई गलती नहीं करेगी। सही सवाल आपने किया कि टिकट बंटवारे में देरी हुई। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के तो चुनाव ही नहीं कराना चाहती थी। समाजवादी पार्टी और जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव कराया, आनन फानन कराया। 10 तारीख को चुनाव डिक्लेयर होता है, 23 तारीख लास्ट डेट हो जाती है चुनाव नामांकन की। ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, एक हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश के 14,000 से ज़्यादा पदों के टिकट वितरण, मतलब उनको फार्म देना, उनको नामांकन पत्र देना, नामांकन पत्र के लिए तैयार करना बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि उन्होंने सभासद का, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव हो, या महानगरों में पार्षदों का चुनाव हो, सभी जगह अपने सिंबल दिए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा और बहुत अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है।
लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या तैयारियां हैं? मतलब उनको पहले टिकट दिया जाएगा 3-4 महीने पहले जो अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ है, बीजेपी के लोग अपनी जीत की पीठ थपथपा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो वोट में वृद्धि कर लिया। विधान परिषद के जो 2 रिक्त सीटों का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपने वोटों की संख्या बढ़ा ली। इसी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि हमारे वोट खिसक रहे हैं, विधान परिषद में इनके वोट खिसक रहे हैं। वो तो विधायकों का वोट है। विधायकों में इतना असंतोष है कि इस चुनाव में बहुत से विधायकों को जबरदस्ती बुलाया गया कि चलो वोट डालो, नहीं समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देना चाहते थे, लेकिन नहीं, उनके ऊपर प्रेशर बना करके वोट करा दिया। जिस दिन स्वतंत्र मतदान हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में लोहियावादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा की भी बात की जाएगी, तो क्या आने वाले चुनावी समीकरण में किसी गठबंधन की भी बात समाजवादी पार्टी करेगी किसी के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बात को अनेकों बार स्पष्ट किया है कि जो दल अभी हमारे गठबंधन में हैं उनके अलावा हम कोई नया गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब कोई भी इस तरीके की संभावना न मानी जाए गठबंधन की? आपको तो प्रेस में कई बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है और हम भी उन्हीं की बात को दोहराते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कहा वर्तमान समय में जिन दलों से हमारा गठबंधन है उसके बाद अब हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नरेश उत्तम पटेल जी, सपा प्रदेश अध्यक्ष। कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का गठबंधन वो किसी भी पार्टी से नहीं करेंगे और जो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी विचारधारा का आरोप उनके ऊपर लग रहा है तो वो सभी विचारधारा को लेके चलते हैं, न कि केवल एक विचारधारा को। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।